हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा आप सबको पता है कि हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। द्विवेदी युग और भारतीय हिंदू युग के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज जो हम करेंगे वह है छायावाद युग। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से लेखक आते थे और उनकी कौन कौन सी रचनाएँ आती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पूरे का पूरा पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो देखते हैं छायावाद युग के बारे में। छायावाद युग, इसका जो समय रहा है वह रहा है 1920 से लेकर 1936 तक का, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक या फिर प्रस्तोता, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर गुप्त मानते हैं। किसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त व मुकुटधर गुप्त रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रभाकर माचवी जी मानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी जो इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं सुमित्रानंद पंत को, ठीक है। इलाचंद्र जोशी व गणपति चंद्र गुप्त जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। और सर्वाधिक और सर्वमान्य एवं वास्तविक प्रवर्तक जो हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद जी। ज़्यादातर विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का प्रवर्तक माना है, ठीक है। छायावाद युग की बृहत्तरी, ठीक है, कौन कौन है इसमें? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वे मानवीय भूमिकी को मुख्य रखा गया है इन्होंने, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, इनकी कल्पना की प्रधानता थी इनकी कविताओं में, ठीक है, इनकी रचनाओं में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनमें बुद्धि तत्व की, इनकी रचनाओं में बुद्धि तत्व की प्रधानता थी, ठीक है। छायावाद की लघुत्री, लघुत्री में कौन थे? महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा। इसे याद करने का है वर्मा, वर्मा और वर्मा। सबसे सिंपल आइडिया है इसका याद करने का। तीनों वर्मा ही थे लघुत्री, ठीक है। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कवियों के दार्शनिक मत। 4 स्तंभ माने गए हैं ना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावाद के स्तंभ माने गए हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो दार्शनिक मत है वह प्रतिभिज्ञा दर्शन माना गया है, आनंदवाद, ठीक है, शैव दर्शन या फिर समरसतावाद कहा गया है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन में दीक्षित थे, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वह अद्वैत वेदांत दर्शन में दीक्षित थे, ठीक है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी, ठीक है। इसके बाद अन्य तथ्य आते हैं जो जानने चाहिए हमें। सर्वप्रथम जो है, माफ़ कीजिएगा, सर्वप्रथम जो है मुक्तधर पांडे ने छायावाद शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया था। प्रश्न आया था एक बार कि किसने सर्वप्रथम छायावाद का प्रयोग किया था? मुक्तधर पांडे ने किया था, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने, ठीक है। छायावाद की प्रथम कविता झरना मानी गई है 1918 में। झरना जो कविता है वह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कविता है, ठीक है। छायावाद युग की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है झरना को, ठीक है। छायावाद युग के कवि और उनकी रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी आते हैं सबसे पहले। इनका जो समय रहा है वह 1899 से लेकर 1937 तक का रहा है। इनकी जो रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं, वह हैं उर्वशी 1909 में, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, विसर्जन 1909, विदाई 1909, नीरव प्रेम 1909, कल्पना सुख 1909, शोको उच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, भंवरवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, करुणालय 1913, प्रेम पथिक ब्रजभाषा में ये 2 बार प्रकाशित हुई थी। एक बार ब्रजभाषा में 1905 में और खड़ी बोली में 1913 में, ठीक है। महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1936 में, ठीक है। इनकी काव्य रचनाएं थी। इसके बाद इनके उपन्यास आते हैं, जैसे कंकाल आता है, ठीक है, 1929 में, तितली 1934 में, इरावती 1936 में, लेकिन यह एक अधूरा उपन्यास है इनका। कहानी संग्रह आते हैं इनके,
छाया जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशद्वीप 1928 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। ये इनके कहानी संग्रह थे। और कुछ कहानियाँ भी, जैसे ग्राम थी, इनकी प्रथम कहानी है 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में शामिल की गई थी। ठीक है। देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है। और आगे जो है ये द्वारा आ गई हैं ग्राम और देवदासी। ठीक है। देवरथ बौद्ध धर्म की शाखा, वज्रयान की क्रूरता का वर्णन, विराम चिन्ह, धार्मिक सत्रों पर अछूतों के निषेध की समस्या, संदेश, दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण है, बंजारा पुलिस का अत्याचार व पैसों के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी है, मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार। ये जो तीनों इनकी कहानियाँ हैं उसमें कर्तव्य, व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद्व के कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम दोनों में अंतर्द्वंद्व किया गया है, और जो प्रेम के आगे जो कर्तव्य के आगे प्रेम को झुकते हुए दिखाया गया है। ठीक है। गुंडा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का प्रवेश। ठीक है। इसके बाद उनके नाटक आते हैं। सज्जन 1910 में, महाभारत के कथानक पर आधारित है ये। ठीक है। कल्याणी, प्रणय 1912, चंद्रगुप्त, चाणक्य व विदेशी आक्रमणकारी सेक्युलर्स की कथा है इसमें। ठीक है। प्रायश्चित 1913, जयचंद की मृत्यु का गैर ऐतिहासिक वर्णन है। पृथ्वीराज, यहाँ पर पृथ्वीराज गलत है, पृथ्वीराज व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन किया गया है इसमें। राज्यश्री 1915 में, हर्षचरित व चीनी यात्री ह्वेनसांग की कथा है। ठीक है। विशाख 1921 में, कलहनकृत राजतरंगिणी के शुरुआती भाग पर आधारित है ये। ठीक है। जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 में, महाभारत की कथा पर आधारित है ये। और कामना जो है 1927 में, इसकी जो कथा वस्तु है वह सर्वथा मौलिक नाटक है ये, जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। स्कंदगुप्त 1928 में। ठीक है। भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय है। एक घूंट 1930, आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप है। चंद्रगुप्त 1931, चंद्रगुप्त व चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण है। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी 1933 में, गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली घटना पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद निबंध जो आते हैं इनके, वह काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद, रंगमंच, मौर्य का राज्य परिवर्तन। ठीक है। रस, नाटकों में रस प्रयोग, नाटकों का आरंभ, ये इनके निबंध आते हैं। ठीक है। इनके बाद अन्य तथ्य जो है इनके, ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनका उपनाम जो रहा है वह कलाधर रहा है। ब्रजभाषा में इन्होंने कलाधर नाम से जो रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। इसके बाद इनका बाला नाम जो झारखंडी आता है। ठीक है। इनकी पहली कविता जो है वह सावन पंचक है, जो कलाधर उपनाम से 1906 में भारत हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली पुस्तक जो है इनकी वह उर्वशी है। यह गद्य चंपू काव्य है। चंपू काव्य से मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, वह होता है चंपू काव्य। ठीक है। खड़ी बोली का प्रसाद का पहला काव्य संग्रह जो है वह है कारण कुसुम। ठीक है। झरना काव्य संग्रह में संकलित कविता प्रथम प्रवाद 1918 प्रसाद की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। ठीक है। आंसू जो है इनका विजय प्रधान समृद्धि काव्य है, जिसमें इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है आंसू को। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जो समय रहा है वह 1899 से लेकर 1961 तक रहा है। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वह है अनामिका 1923 और 1938। 1923 में ये पहले प्रकाशित हुई थी, इसके बाद इसे दोबारा प्रकाशित किया गया 1938 में। ठीक है। इसके 2 भाग प्रकाशित हुए हैं। इस कविता संग्रह में निराला जी की प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण व रहस्यवाद संबंधी कविताएं हैं। परिमल 1930 में। इसमें छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी शामिल हैं। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, ये सभी किसमें शामिल हैं? ये परिमल संग्रह में शामिल हैं।
ठीक है। इसके बाद इनका आता है सरोज स्मृति 1935 में। निराला की पुत्री सरोज की असमय मृत्यु पर लिखा गया काव्य है ये। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत है ये, ठीक है। इसे आपको भूलना नहीं है कि संसार का सर्वाधिक शोक गीत, प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति। क्यों लिखा गया था? क्योंकि निराला जी की जो पुत्री थी वह असमय उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके लिए उन्होंने जो काव्य लिखा था, ठीक है। इसके बाद गीतिका 1936 में, ठीक है। भूमिका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई थी इसकी, ठीक है। राम की शक्ति पूजा 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसका मूल स्रोत जो था वह कृतिवास का बंगला रामायण था, ठीक है। लघु प्रबंधात्मक काव्य है, ठीक है। जिंजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है ये। तुलसीदास 1938 में यह खंड काव्य है। तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा की गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कविता है वह है कुकुरमुता 1942 में। पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा की गई है। अनिमा 1943 निराला के भक्ति भाव हैं इसमें, ठीक है। 3 प्रकार के गीत हैं इसमें, भक्ति प्रदान, ठीक है, विषाद मूलक और विचार परक। इसके बाद आता है बेला 1946 में, ठीक है। प्रयोग हेतु लिखी गई गजलों का संग्रह है इसमें। इसके बाद आता है इनका संग्रह आता है नए पत्ते 1946 में। 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं का संग्रह है ये। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन किया गया है। इसके बाद अर्चना 1950, राधना 1953, गीत गुंज 1954 और 1959, सांध्याकांकली 1969 अंतिम काव्य संग्रह है इनका ये सांध्याकांकली, और पत्रोत्कंठ तब जीवन का विष बुझा हुआ है, यह अंतिम कविता है इनकी, ठीक है। इसके बाद इनके निबंध आते हैं। प्रबंध प्रतिमा 1940, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक 1949, चयन पदम, प्रबंध पदम 1934, ये इनके निबंध हैं। इनका जो गीति नाट्य है वह है पंचवटी प्रसंग 1923 में, ठीक है। उपन्यास इनका जो है वह है अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, निरुपमा 1936 में, प्रभावती 1936 में, कुल्ली भाट 1939 में, बिल्लेसुर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ कारनामे 1950 अपूर्ण है इनका, इंदुलेखा अपूर्ण है इनका, ठीक है। इसके बाद की कहानी जो है वह है लिली 1934 में, सखी 1935 में, 1941 में ये चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हो गई थी सखी जो कहानी है इनकी। इसके बाद शकुल की बीवी 1941 में, ठीक है। इनकी आलोचना जो है वे हैं मेरे गीत और कला, रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लव, प्रबंध पद्य, ठीक है, ये इनकी आलोचना है। अन्य तथ्य जो है इनकी वे है गंगा प्रसाद पांडे ने इनको महाप्राण निराला का नाम दिया था। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बात। कई बार प्रश्न आ जाता है कि किसने निराला को महाप्राण निराला का नाम दिया था? गंगा प्रसाद पांडे ने दिया था, ठीक है। मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने गए हैं निराला जी। मुक्तक छंद को केंचुआ या फिर रबड़ छंद भी कहा जाता है। रामविलास शर्मा ने जो निराला जी को औज एवं औदात्य का कवि माना है, ठीक है। इनको छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। याद कर लें, जो अन्य तथ्य होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, कि शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? छायावाद निराला को, ठीक है। निराला की प्रथम कविता जो है वह है जूही की कली 1916 में। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना, ठीक है, 1920 को प्रथम कविता माना है इनकी, ठीक है। संपादन कार्य इन्होंने मतवाला और समन्वय का संपादन कार्य किया है, ठीक है। आगे जो अन्य शेष कवि रह गए हैं, शेष रचनाकार रह गए हैं छायावाद के, वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।